वार्ता इसलिए बुलाया गया था कि पिछले दिनों आप देख रहे थे कि पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक भैंसवाड़ा के द्वारा ये जो गलत आरोप जो लगाया गया था उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। भैंसवाड़ा ने जिस तरीके से स्वास्थ्य अमला बीजापुर जिले में लचर है और स्वास्थ्य अमला ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी आरोप लगाए थे। उसका हम खंडन करते हैं और उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि लगातार बीजापुर जिले के अंदर में स्वास्थ्य अमला बेहतर से बेहतर काम कर रहा है। वो अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंच रहा है, जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता वहां पर स्वास्थ्य अमला जैसा संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचकर वो टीम वहां पर काम कर रही है, विषम परिस्थितियों में काम कर रही है। और लगातार पिछले जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से इन 3.5 सालों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों का पहुंच नहीं था, प्रशासन का पहुंच नहीं था, फिर वहां पर भी स्वास्थ्य अमला पहुंचना और लोगों का इलाज करना और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का वहां पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि जिले के लिए और हमारे प्रदेश सरकार के लिए है। और के साथ ही भैंसवाड़ा जी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और एक विधायक के तौर पर शासन में 10 साल रह चुके हैं, उसके बाद वो भली भांति जानते हैं कि जिला अस्पताल किस स्थिति पूरे प्रदेश और देश में हमारे है। आज जिला हॉस्पिटल बीजापुर को और जिला हमारे उसको जो 2022 में कायाकल्प के रूप में पूरे प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है। कायाकल्प के रूप में जिला अस्पताल को पूरे प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिलना और एनएक्स में जो राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार होता है एनएक्स, उस राष्ट्रीय स्तर का जो एनएक्स पुरस्कार भी बीजापुर जिले को स्वास्थ्य विभाग को मिलना हमारे लिए गौरव की बात है, साथ ही हमारे पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो इस तरीके से लगातार स्वास्थ्य अमला बीजापुर जिले में काम करना और जो बहुत सारे जब अंदरूनी क्षेत्रों में जहां पर डॉक्टर नहीं होता था, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता था, पामेड़, बासागुड़ा, इलमेड़ी, तालागुड़ा, शेरपाल जैसे जगहों में जहां पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता था, आज जब से हमारी सरकार बनी है तब से उन जगहों में एमबीबीएस डॉक्टर के साथ में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है। नेमेड़ जैसे क्षेत्र में, नेमेड़ जैसे गाँव में जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता, वहां पर भी एमबीबीएस डॉक्टर की पदस्थापना करके किया गया है। ये साथ ही जो बहुत सारे हमारे जिलों में पहले लोग सोशल मीडिया के साथी हैं, सबको मालूम है, मीडिया के साथी हैं, आप लोगों को मालूम है कि एम्बुलेंस की बहुत बड़ा दिक्कत होता है। जब से हमारी सरकार बनी तब से कम से कम 20 एम्बुलेंस इन पूरे क्षेत्रों में शासन के द्वारा वितरण किया गया है। विधायक निधि से वितरण करना, ढेर से वितरण करना, बस्तर प्राधिकरण से वितरण करना और आज जैसे बहुत सभी जगहों में एम्बुलेंस की सुविधा, 108 की सुविधा, 102 की सुविधा पहले से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में आज हमारे जिले में है। के साथ ही जिस तरीके से लगातार लोगों की मांग के अनुसार हम लोग कुटरू को पीएससी जो था उसको सीएससी में करना, फरसगढ़ को एसएससी था उसको पीएससी में बनाना, बेदरे को एसएससी था उसको पीएससी बनाना। तो ये बहुत सारे बड़े बड़ी जो उपलब्धि हमारे सरकार के अंदर में, हमारे जिले में और स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार इस पिछले 3.5 सालों में हुआ। जो पिछले 15 साल में भाजपा के शासनकाल में और जो 10 वर्ष जो भैंसवाड़ा मंत्री और विधायक थे उनके शासनकाल में जो नहीं हो पाया, वो एक परिवर्तन इस 3.5 सालों में हमारे शासनकाल में हुआ है। और उसके बावजूद भी भैंसवाड़ा जी के द्वारा ये कहना कि स्वास्थ्य अमला लाचार है या स्वास्थ्य विभाग के जुड़े कर्मचारी डॉक्टर सही काम नहीं कर रहे हैं, उनके और लगाना समझ से परे है। के साथ ही पिछले बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा यहाँ पर हुआ था, आप देखते हैं उस समय आप लोग सुना भी रहा होगा कि पालागुड़ा जैसे अंदरूनी क्षेत्र, आमेर से और अंदर क्षेत्र है जहाँ बागुड़ा और पीछे, जहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहां पर अस्पताल खोलना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार के लिए, हम सब लोगों के लिए है। और वहाँ बहुत जल्दी अस्पताल खुले। पालागुड़ा जो पामेड़ से भी 10-12 किलोमीटर से अंदर 15 कितना पामेड़ रोड में, तो वहाँ पर भी मुकेश ज्यादा जानते हैं, तो वहां पर भी अस्पताल खुलना ये हमारे सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो लगातार ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होना के साथ ही संडरा जो ब्लॉक मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से 50 से 60 किलोमीटर दूर संवेदनशील एरिया के रूप में माना जाता है, वहां पर पहली बार अस्पताल खुल के वहां पर पूरे स्टाफ और अस्पताल काम करना, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि जिले के लिए, हमारे लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए। अगर आपके पास कोई भी भ्रष्टाचार के प्रमाणित दस्तावेज हैं, आप शासन में काम कर चुके हैं, आपको मालूम है कार्रवाई कैसे होता है, आप सिर्फ बोलने से कार्रवाई नहीं होगा। अगर आपके पास प्रमाणित दस्तावेज हैं
तो कलेक्टर जिला का मुखिया होता है, प्रशासनिक मुखिया होता है। आप उनके पास ले जाएं, वो कार्रवाई नहीं करता है तो कमिश्नर के पास जाएं, वो कार्रवाई नहीं करता, राज्य स्तर पे जो बड़े अधिकारी उनके पास जाएं, माननीय राज्यपाल महोदय भी हैं, उनके पास भी उनको प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराएं, कार्रवाई होगा। लेकिन ऐसा कोई भी उनके पास प्रमाणित दस्तावेज नहीं है, सिर्फ हवाबाजी करने का काम भाजपा नेता, भाजपा पार्टी और अपना महेश अरोड़ा जी कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है किससे होता है। और आप ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 साल भाजपा का शासन था और उस 15 साल में 10 साल महेश अरोड़ा जी विधायक और मंत्री थे, और इन 10-15 सालों में कितना भ्रष्टाचार हुआ है आज बीजापुर जिले के एक व्यक्ति जानते हैं। सिर्फ भाजपा के कुछ बड़े नेता जी वेंकट, संजू लुक्कड़, गोपाल पवार, जयशंकर पटेल जैसे अन्य और भी जो भाजपा के नेता हैं, ये लोग ही इन 15 सालों में काम करना, इन 15 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ाना, और सिर्फ जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं, ये महेश अरोड़ा के संरक्षण में इन्होंने 15 साल भ्रष्टाचार किया। इसकी लड़ाई पुलिस लड़ते आई थी और लगातार लड़ी है, और जिस तरीके से महेश अरोड़ा का संरक्षण प्राप्त था सिर्फ 4 बड़े नेताओं को, तो इससे साफ जाहिर होता है कि महेश अरोड़ा जी खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। और आज वो भ्रष्टाचारी नेताओं को कांग्रेस शासन काल में हो सकता है काम नहीं मिल पा रहा किसी वजह से, इसलिए वो अपने मतलब उसमें इस तरीके से बयानबाजी करने का प्रयास महेश अरोड़ा जी कर रहे हैं। मैं उनसे फिर से वो करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ उनसे कि अगर आपके पास कोई प्रमाणित दस्तावेज हैं, उनको अधिकारियों की समझ, शासन के समझ, राज्यपाल महोदय समझ रखें। अगर नहीं है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन प्रमाणित दस्तावेजों को ओपन करें, तेज भ्रष्टाचार हो रहा है तो वे सामने लाएं, उस पर शासन प्रशासन कार्रवाई करे। पूर्व मंत्री महेश अरोड़ा के द्वारा जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य अमला के ऊपर जो आरोप लगाना कि स्वास्थ्य अमला जिले में लचर बसता है और वे ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वे बहुत ही हास्यास्पद वक्तव्य उन्होंने दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिले के अंदर लगातार स्वास्थ्य अमला पिछले सरकार बनने के बाद में बेहतर से बेहतर काम कर रही है, और लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जिस तरह के लोगों को उपलब्ध कराना, और विषम परिस्थितियों में भी वहां पर पहुंचकर स्वास्थ्य अमला के द्वारा जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लगातार जिस तरीके से जिले में स्वास्थ्य अमला काम कर रही है, उसके चलते ही राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर में उनको पुरस्कार मिलना, और लगातार ये पुरस्कार जो ट्विंस जो राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार होता है, वो पुरस्कार अगर जिले को मिलना तो कहीं ना कहीं इस बात का सच्चाई है कि वे बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। के साथ ही पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान कायाकल्प के रूप में जिला अस्पताल और स्वास्थ्य अमला प्रथम स्थान के रूप में आना, तो बेहतर काम हो रहा है, तब तो ये सब कुछ पुरस्कार मिल रहा है। लेकिन इससे परे जाकर माननीय महेश अरोड़ा जी ने जिस तरह आरोप लगाया है, वे गलत आरोप है, जिसके लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरना, इसके लिए जिम्मेदार अगर वो हैं जो स्वास्थ्य अमला जो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने का काम भाजपा और महेश अरोड़ा जी कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें निसर्ग स्वास्थ्य अमला विभाग से और स्वास्थ्य अमला से माफी मांगना चाहिए। बताया जा रहा है कि 35 भाजपाई थे और कुछ कार्यकर्ता थे, उसमें कल उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो उनका आरोप कांग्रेस ने ये कहा था कि रंजना उद्दे जो है वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है। भाजपा का दावा है कि वो कांग्रेस है। साथ ही साथ जिन लोगों ने प्रवेश किया उनको नक्सली के नाम पे कांग्रेसियों द्वारा धमकाने का आरोप लगाया गया। आप क्या कहेंगे? जिस मामले को लेकर मद्देड़ थाने में FIR आवेदन भी दिया, ये नीति और रीति जो है ना भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेश गागड़ा जी खुद नगर पंचायत चुनाव में 3 चुनाव में किस किस के साथ मारपीट किए, धमकी और चमकी तो उनका काम है। कांग्रेस की मूल संस्कृति है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो सिद्धांत है उसको मानते हुए आगे बढ़ना। बिल्कुल भी ऐसा कहीं से हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। क्या लगता है आपको गागड़ा जी इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? महेश गागड़ा जी खींच की वजह से दे रहे हैं। उनको पता है कि उनका जनाधार निचले से निचले स्तर पर पहुंच चुका है। वो अभी धीरे धीरे हमारी सड़कों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनको तो अभी नवागंतुक है ना, चलने में थोड़ा तकलीफ तो होगी, 4-6 महीना 4-6 साल और लगेंगे उनको चलने में। तो वो जो एक्चुअल चीज़ें हैं महेश गागड़ा जी को समझना चाहिए कि किसी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा करके आप बड़े नहीं बन सकते। इस तरह का कृत्य जो उन्होंने पिछले 15 सालों में जो किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में उन्होंने खुद ने किया है। नगर पंचायत चुनाव का पिछला भैरमगढ़ का देख लीजिए आप, उन्होंने किस तरह से मारपीट किया है। ये काम उनका है, हमारा नहीं है। सर भाजपा नक्सल प्रभावित जो तारलागुड़ा है वहाँ से पूरे जिले भर के कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में भाजपा के द्वारा इस चीज़ को प्रचारित करना कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा प्रवेश किए हैं, ये सरासर झूठ है, निराधार है।
रंजना उद्दे कांग्रेस की कार्यकर्ता थी और कांग्रेस के अंदर में महिला जिला ग्रामीण के अध्यक्ष पद पर भी थी, लेकिन वे लगातार पार्टी विरोधी काम करने की वजह से और पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ज़्यादा चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी से उन्हें निष्कासित किया था। वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। ये है। दूसरी बात, वो जिस 55 कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं वे उसमें से एक भी कोई भी व्यक्ति कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है। लगातार महेश राणा के गिरते जनाधार के बचने के लिए और प्रदेश में जिस तरह से उनकी स्थिति है उसे वो बचाने के लिए, उसे बड़े नेताओं को दिखाने के लिए इस तरह झूठ का सहारा लेकर वे महेश राणा इस तरीके से हथकंडे अपनाकर सोशल मीडिया में अपने लोगों के माध्यम से वायरल करवाकर अपना खोया जनाधार को वापस करने का प्रयास महेश राणा जी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से वे कर रहे हैं कि जो भाजपा प्रवेश किए हैं उन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के नेता या कांग्रेस कोई किसी भी व्यक्ति ने नक्सली नाम से धमकी दिया है, मेरा उन्हें मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि वे तुरंत पुलिस थाना पहुंचकर उन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ में एफआईआर करवाएं। मैं उनके साथ हूं। अगर वे हमारा कोई भी पार्टी का व्यक्ति इस तरीके से धमकी, नक्सली नाम से धमकी दिया है तो उस पर कार्रवाई होगा। मैं आपके माध्यम से मैं लड़की से कहना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। सिर्फ ये अपनी बचाव के लिए, अब उन्हें मालूम है कि वो कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं है, उन्हें मालूम है सच्चाई बहुत जल्दी खुलने वाली है, तो इस तरीके से फिर से एक बार झूठ का सहारा लेकर नक्सलियों को बीच में लाकर ये अपना बचाव करने का काम महेश जी कर रहे हैं। कहीं से भी नक्सली को धमकी नहीं दिया है। और पिछले 15 साल में भाजपा का शासन थी, इन 15 सालों में उन्होंने किस तरीके से शासन का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, ये आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं। लगातार जिस तरीके से पत्रकारों से लेकर विरोधी विपक्षी पार्टियों से लेकर तमाम लोगों को डराना, धमकाना, उन्हें जेल भेजना का काम भाजपा और उनके लोगों ने पिछले 15 सालों में किया है। पूरी तरह से निराधार झूठा है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश नहीं किया है, सच झूठ है। पार्टी चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने गई थी और पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में है और लगातार माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे वादों को जो जनता से वादा किया था उन वादों को पूरा करने का प्रयास हमारी ओर से कर रही है। बहुत से वादे पूरे हो चुके हैं, कुछ बचे हुए वादे बहुत जल्दी पूरा होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, हमने वादा किया था किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। वो सरकार बनते साथ ही 2 घंटे के अंदर में माननीय भूपेश बघेल जी ने उन वादा को पूरा किया। तो ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी हमारी है। और रही बात, जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस सरकार ने कितने वादे को किया था और कितने वादे पूरे हुए हैं। और मैं महेश राणा जी से भी कहना चाहता हूँ, भाजपा इन 15 सालों में कितना बार वादा किया था कि हम किसानों को समर्थन मूल्य देंगे। क्या उन्होंने 15 साल में 3 बार सत्ता में आए उन समर्थन मूल्य दिया? उन्हें कितना बार वादा किया था कि हम जो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं देंगे, उन वादों को पूरा किया? बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पूरा वादा किया? नहीं किया। केंद्र में सरकार, मोदी जी सरकार में आने के लिए भाजपा ने वादा किया कि साल में 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। क्या वो वादा पूरा हो रहा है? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने सबसे बड़ा वादा देश के सामने जो उन्होंने किया था कि हम आज सत्ता संभालते साथ ही महंगाई कम होगा, लेकिन आज जिस तरीके से महंगाई चरम स्थिति पर पहुंच चुका है और पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है और महंगाई को लेकर पूरे जनता बहुत जल्द सड़क पर उतरने वाले हैं। वो सब चीज से बचने के लिए, इस ध्यान मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की झूठ का फिर एक बार सहारा लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से उन्हें जन समर्थन लोगों का नहीं मिल रहा है। फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, जो खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए इस तरीके से नौटंकी कर अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर हथकंडे अपने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये झूठी होता है और वो जनता के पास फिर से एक बार पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं होंगे। और जो पदयात्रा कर रहे हैं उसके लिए हमारी पार्टी की ओर से, मेरी ओर से बहुत से लगातार जो कांग्रेस के नेता रहे हैं अजय सिंह के द्वारा, और जो शासन में युवा के पद पर भी रहे हैं और पार्टी के विरुद्ध जाकर काम करना, पार्टी नेताओं के विरुद्ध में जाकर काम करने की वजह से उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। अगर वर्तमान में वे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित हैं और उसके बाद युवा आयोग के शासन के पद पर हैं और उसके बावजूद भी अगर वे किसी ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान होना या सरकार को नुकसान होना या सरकार के खिलाफ वो मामला ऐसा जा रहा है, तो मैं बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात करूंगा जो उन पर कार्रवाई हो। जो भ्रष्टाचार के आरोप गागड़ा जी लगाते हैं वही भ्रष्टाचार के आरोप अजय सिंह जी लगाते हैं, लेकिन तथ्य वो सामने नहीं दे पाते। नहीं, किसी अजय सिंह ने किसी के ऊपर, किसी के पास भी अगर कोई प्रमाणित दस्तावेज हैं भ्रष्टाचार को लेकर, तो जो कार्रवाई होता है वो जब तक लिखित में किसी अधिकारी के पास नहीं होगा तो कार्रवाई नहीं होगा।
लेकिन वो सोशल मीडिया में बने रहने के लिए कुछ लोग अगर इस तरीके से करते हैं तो उससे कार्रवाई नहीं होता। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जिसके पास भी अगर इस तरीके से कोई अगर प्रमाणित दस्तावेज हैं तो शासन को उपलब्ध करवाएं या मुझे भी उपलब्ध कराएं, उस पर कार्रवाई होगा, मैं उनका आश्वस्त करना चाहता हूँ।